औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू देता पड़ा हूँ, इस किताब का नाम है मोहम्मदन लॉ। ठीक है जी। इस किताब के अंदर आप देख लें मुस्लिम आइली कवानीन की तशरीह भी की गई है। अब हम इसको देखते हैं। इसको ना पॉपुलर लॉ बुक उसने छापा है। कागज़ भी अच्छा लगाता है ये, आप भी देख लें। मोहम्मदन लॉ कागज़ अच्छा लगा हुआ है। इसकी कीमत इसने 2500 लगाई है, जो कि आपको 50% डिस्काउंट पर दुकान से मिल जाएगी 1250 की। वायर डाल की आपको मिल जाएगी 1500 रुपये की। ठीक है जी। अब ये आप इसके हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे आ गए हैं। ये देखें अभी मुकम्मल तौर पर आप इसे टेबल ऑफ कंटेंट देखें आप। ये मकातब कमानीन इस्लाम। ठीक है, चारों मकातब आ रहे हैं, पाँचों। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी इसके डिफरेंट इसके बाब आ गए हैं। कबूल इस्लाम आ गया है, डिफरेंट फ़िरके आ गए हैं। अब मुस्लिम कवानीन के माखज़ आ गए हैं। अब ये वरासत का मामला चलना शुरू हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पर सबसे ज़्यादा वकला तवज्जो दे रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिकली अदालती फैसलों में ज़्यादा वरासत चल रही होती है। मुतवफ़ी मुसलमान के तरक़े का इंतज़ाम, जिदाद पर वसी महमतिन का अख्तियार, इंतकाल वरासत, कर्ज़ा की अदायगी, तकसीम तरक़ा, वस्ता के ख़िलाफ़ कर्ज़ ख्वाह का मुकदमा, कर्ज़ों की अदायगी। अब देखें ना, सारी चीज़ चलती पड़ी है। मैं थोड़ा जंप ओवर करता हूँ इसको। अब यहाँ पर इसका बाब नंबर 12 आ गया। वक्त पीछे कुछ बाब मैंने गुजार दिए हैं, ये मैं ज़रा आपको दिखा रहा हूँ। हम थोड़ा आगे चलते हैं। और अब ये निकाह के मुतल्लक़ आ गया है। उसके बाद ये बीवियों के मुतल्लक़ है। फिर अदालती कार्रवाई है, नाबालगों के मुतल्लक़ है। अब ये तलाक़ के मुतल्लक़ आ गया बाब 16वां। ये बीवी के मुकदमा में अदालती तलाक़ लिखा हुआ है, नाबालग का वली। ये नसब वगैरह चलना शुरू हो गया है, सारे नसब वगैरह। और फिर आप ये देखें कि यहाँ पे ये मुस्लिम आइली कवानीन है। ये सारे के सारे जो आइली कवानीन दिए में देख लें आप। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर अब ये फैमिली कोर्ट है, आली अदालतें हैं, मुस्लिम आइली है, गार्डियन है, पंजाब वक्फ है, तनसीख निकाह है, जहेद है, मुस्लिम फैमिली लॉ है, शफा है, फैब्रिक पीके का भी डाल दिया है। अब मैं ऐसे थोड़ा जंप ओवर करता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको पता थ्योरी दी होती है। ज़्यादातर वकला थ्योरियाँ नहीं पढ़ते, वो अदालती फैसलों को तरजीह देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जंप ओवर कर रहा हूँ। तो मैं जंप ओवर कर रहा हूँ ताकि अदालती फैसले आने शुरू हो जाएंगे। देखें ना, ये आ गया है। किसी नाबालग की जायदाद का इंतकाल जो कि कानूनी ज़रूरत के ख़िलाफ़ हो, वो काबिल अब्ताल होता है, ना कि बातिल होता है। ठीक है जी। डिफरेंट अदालती फैसले देखे आने शुरू हो गए हैं। अब ये किताब जो सी है अदालती फैसलों से भरी हुई है। मैंने जंप ओवर किया मैंने, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ मुस्लिम आली कानून कवानीन आर्टिकल 4 की दफ़ा 4 के मुताबिक पोते पोतियों को शरई कानून के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। यानी वालिद की वफ़ात का ये मतलब नहीं है कि वो अपने दादे की वरासत हिस्सा नहीं ले सकता, वो हिस्सा ले सकता। अब यहाँ पर मौलवियों ने डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट हैं उनके, जिसमें उसमें जाना नहीं पड़ता। ये देखें ना, हिस्से पूरे बताए गए हैं डिफरेंट अंदाज से। देखें आप, ये विरासत को भी इस किताब में डिस्कस किया गया। मैं काफ़ी जंप ओवर कर गया हूँ। अब देखें, काफ़ी अदालती फैसले आते पड़े, देख लें। जो ही कोई मुसलमान फोत होता है, उसके वारस मालिक बन जाते हैं। ओबियसली उसी वक्त वो उसके लीगल वारस कहलाते हैं। शिया बेवा ज़री जायदाद में हकदार वारस ना है। गैर मुसलमान से शादी, अगर कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुसलमान से शादी करे तो फिर वो वरासत से महरूम ना रखी जा सकती है। अब ये मैं फिर इसको जंप ओवर कर रहा हूँ। ये मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको नज़र आए, ताकि ना मैं इसको काफ़ी ओवर जंप ओवर कर गया हूँ। ठीक है ना। अब ये इसके अंदर डिफरेंट आ रही है, अहले तशी के बारे में आ रहा है। मेरे पास वरासत दोनों तरफ चल रही होती है, सुन्नियों की तरफ से भी, शियों की तरफ, दोनों चीज़ें बयान की गई होती हैं। अब ये शिया लाश कुछ आ गए, उनकी कुछ आ गई चीज़ें। अब मैं इसे जंप ओवर कर रहा हूँ। देखिए ना, काफ़ी ये बड़ी पड़ी किताब, इसमें अदालती फैसले भरे पड़े हैं और इसमें थ्योरी भी पूरी दी गई है। और ये मोहम्मदन लॉ का इसमें बेसिकली उर्दू तर्जमा दिया गया है। अब मैं काफ़ी जंप ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन 4.5 मिनट की होगी। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है जी, खावंद के वालिद के ख़िलाफ़ हक़ का दावा काबिल समात है। ठीक है जी। 10/4 में बीवी गिरफ्त वापस करने की पाबंद है। आगे चलते हैं। छोटे छोटे अंदाज में ना इसमें अदालती फैसले दिए गए हैं और मैं ये समझता हूँ ये किताब बहुत अच्छी है। अब ये मुख्तलिफ कवानीन हैं, उनके उर्दू तर्जमे दिए गए हैं। आखिरी पेज तक आ जाते हैं। ये तकरीबन 916, इसका मतलब 1000 सफ़े तक की ये किताब है।
ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, ये इसकी बैक आ जाती है। अब मैं इस किताब को थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ। देखें इसका सफ़ा वाइट है, वाइटनेस है, देखें ना, अखबारी कागज़ नहीं है ये, इनका मोहम्मदा ना लिखा भाई, देख लें आप। अब ये किताब है, तो ये किताब आपको दुकान पर आधी कीमत में मिल जाएगी। 50% डिस्काउंट चलता है ऐसी किताबों पे, क्योंकि ये कोई ज़िद्दी किस्म का पब्लिशर नहीं है। कुछ ज़िद्दी पब्लिशर हैं जो 40% होलसेल करते हैं, को 30% होलसेल और में करते पड़े हैं। जो 30% हमें देगा ओबियसली हम वो क्या करें, वहाँ पर हमें भी फिर वो कम डिस्काउंट देना पड़ता है। पर ये पब्लिशर जो है 50% रिटेल कर देता है दुकान के ऊपर। और ये आप समझ लें कि आपको इसके अंदर डालने डाक का खर्चा तो 1500 रुपये में आपको हमसे मिल जाएगी बदरिया डाक। हम इसे प्रॉपर तरीके से पैक करके आपको भेजेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोहम्मद अल्लाह की किताब पसंद आएगी। ये अगर आप कहते हो तो मैं हल्का सा आपको फास्ट ओवरव्यू चला देता हूँ। ये देखें मैं इसे चला रहा हूँ, ये फास्ट है सर, देखें ना, इससे थोड़ा आपको ये फ़ायदा पहुँच जाएगा कि पता लगे किताब भरी हुई है। अदालती फैसले हैं, मोहम्मद अल्लाह जो उनसे सेक्शन वाइज पूरा भरा गया है। ये देख लें आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा। 247 शुफा से बचने का कानूनी हीला, 248 शुफा मसल की कानून के ताबे, ये बात तरतीबी गिफ्ट ओवर। और देखिए पूरे हिस्से दिए गए हैं, वहाँ पर निकाले गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा शफल कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखी जाए आप। फुल किताब बाकी मेहनत की किताब के अंदर। बाकी ये तो आपको पता ही है कि कानूनी किताबें कैसे लिखी जाती हैं, लिखने वाला कोई और होता है। और तो मैं क्या बताऊँ आपको अंदर की बातें, बस समझ आएँ आप। तो आप ये मतलब कि अगर आपको चाहिए तो हमें आप व्हाट्सअप करें, तो इंशाअल्लाह हम व्हाट्सअप ऑर्डर करेंगे, हम आपको सेंड कर देंगे। डाकिया आएगा, किताब आपको देगा, आपसे पैसे ले लेगा अल्लाह के बदल से। किताब में कोई ख़राबी हो, कोई सफ़ा ख़राब हो, कोई बात हो, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। मुनीब बुक हाउस जो किताब सेल करता है, जो बेचता है, उसका ज़िम्मेदार है। हम उसको रिप्लेसमेंट भी करके दे देते हैं, नो मैटर, अल्लाह के बदल से। अस्सलाम वालेकुम।